गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। लेकिन उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा कंडक्टर और इंसुलेटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोगों को मालूम है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि ये दोनों टर्म जो है जब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि कंडक्टर किसे कहते हैं और इंसुलेटर किसे कहते हैं, ठीक है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये दोनों टर्म्स हमें मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि कंडक्टर हम उससे कहते हैं वैसे सब्सटेंस या वैसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पासेस। तो वैसे मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आयरन है, कॉपर है, ये सारे क्या हैं, मतलब जितने भी मेटल्स हैं हमारे, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। दूसरा है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर वैसे सब्सटेंस को कहते हैं या वैसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट पास। क्लियर। इसका अगर एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रबर है, प्लास्टिक है, ये सब आप जानते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो रबर ग्लव्स यूज करते हैं, है ना। तो वो रबर ग्लव्स इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि रबर क्या है, एक इंसुलेटर है, जिसकी वजह से वो अगर इलेक्ट्रिक करंट कहीं पे आ भी रहा है तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। सिमिलरली आपने देखा होगा जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, लाइक प्लास है ना, स्क्रू ड्राइवर है, इसमें हम देखते हैं कि उनके जो पीछे की जो हैंडल होती है वो किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। उसका भी सेम ही रीज़न है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, क्लियर। लेकिन आपको एक एक्सेप्शन बता देती हूँ मैं कि जो हमारी पेंसिल होती है, ये हमारी जो पेंसिल है, इसकी जो आप ये लीड देख रहे हैं, ये ग्रेफाइट की बनी हुई है। ये क्या है, ये एक गुड कंडक्टर है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि ये ग्रेफाइट का बना हुआ है, हालांकि ये एक नॉन मेटल है, बट इट इज़ अ गुड कंडक्टर। ये आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर, तो उसमें हो सकता है आपको ग्रेफाइट दे दिया जाए और बाकी आपको प्लास्टिक, रबर, ये सारी चीज़ें दे दी जा सकती हैं। तो आप इसके एग्जाम्पल में कंडक्टर में ग्रेफाइट भी ज़रूर याद रखिएगा कि ग्रेफाइट एक नॉन मतलब कार्बन का बना हुआ होता है ये, बट इट इज़ अ गुड कंडक्टर, इट इज़ एक्सेप्शन, क्लियर। तो ये आपका कंडक्टर और इंसुलेटर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्या है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through an electric conductor और वायर, ठीक है ना। जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं किसी कंडक्टर से या वायर से, तो क्या होता है, द कंडक्टर, जो भी कंडक्टर है या और वायर जिसे हम पास करा रहे हैं, जिस वायर से या जिस कंडक्टर से हम पास करा रहे हैं, वो क्या होता है, गेट्स हीटेड अप, वो आपका गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, राइट। अब ये हम देखेंगे कि देखो, जब हम लोग है ना
जहाँ से भी, ये याद रखना कि जहाँ पर से भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जिस भी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, वो क्या करता है, उस वायर को हीट अप कर देता है। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वायर क्या होता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब ये जो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है वायर में ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इसका हम लोग कैसे यूज़ ले सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है, इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है। तो आप खुद सोचिए कि कहाँ कहाँ पे हम लोग हीटिंग इफेक्ट से काम करते हैं। हमें आयरन करना है, प्रेस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी होती तभी हम कर पाते हैं, है ना। तो वहाँ पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है आयरन से, तो आयरन जो है उसके जो उसके अंदर आयरन जो है ना हमारा, उसमें आपका क्या होता है, इस तरह से आयरन जो होती है, इसके अंदर इस तरह के वायर्स होते हैं जिनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, और ये बने होते हैं निक्रोम के, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये किसके बने होते हैं, निक्रोम के बने होते हैं। निक्रोम मतलब निकेल एंड क्रोमियम के बने होते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये क्या होते हैं, हीटअप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और फिर हम लोग आराम से प्रेस कर लेते हैं, राइट। दूसरा जो सबसे कॉमन है, जो हम लोग बहुत बार मतलब हर वक्त देखते ही हैं, आजकल थोड़ा सा कम देखने को मिलता है क्योंकि आजकल इस वाले बल्ब का जो है कॉन्सेप्ट वो ख़त्म हो गया है। अगर आपको ये बल्ब दिख रहा होगा तो देखिए, इस बल्ब के अंदर एक फिलामेंट है, बहुत पतला सा फिलामेंट अगर आपको दिखाई दे रहा है, आई होप आप दिख रहा होगा आपको। तो ये जो बल्ब है, इसके अंदर आपने जो येलो वाला बल्ब आता था, उसके अंदर आपने देखा होगा इस तरह का एक फिलामेंट होता था। ठीक है, अभी भी मिलता है ये बल्ब। तो ये जो फिलामेंट है, ये बल्ब जो हमारा ग्लो करता है, ये क्यों करता है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है तो ये जो फिलामेंट है ये हमारा, ये हीटअप हो जाता है, ये फिलामेंट हीट कर जाता है, गर्म हो जाता है। एज अ रिजल्ट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, जिसकी वजह से ये ग्लो करने लगता है, और फिर हम कहते हैं कि बल्ब जल रहा है या रोशनी आ रही है, व्हाटएवर। तो एक्चुअली दिस फिलामेंट हीट्स अप। ये याद रखिएगा कि ये जो फिलामेंट है ये किस मटेरियल का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है ना, ये टंगस्टन का बना होता है ये फिलामेंट, जो हीटअप हो जाता है बहुत जल्दी, और एज अ रिजल्ट हमें रोशनी मिलती है। तो डे टू डे लाइफ में ये हमारे एप्लीकेशन से, दूसरा एप्लीकेशन तुम देख सकते हो कि जैसे वाटर हीटर है, हम लोग पानी गर्म करते हैं या गीज़र में पानी गर्म करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा हीटिंग इफेक्ट ही काम आता है। ठीक है, तो ये आप और ऑब्जर्व कीजिएगा अपने डे टू डे लाइफ में, तो बहुत जगह पे हम लोग हीटिंग इफेक्ट को अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा कि जब करंट फ्लो होता है तो जो भी कंडक्टर है वो हीटअप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। अब दूसरा इफेक्ट हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं कहीं से, तो वहाँ पे एक और इफेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, जिसके रिजल्ट में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग अभी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है और इसका क्या यूज़ है। नेक्स्ट हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी वायर से, तो वो वहाँ पे क्या आ जाता है, मैग्नेटिक उसमें जो वायर है ना, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को देख लेते हैं कि जहाँ पे बहुत अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक ये आयरन नेल्स है। ठीक है ना, दिस इज़ आयरन नेल्स। ये मैंने एक आयरन नेल्स लिया है, और इस आयरन नेल के चारों तरफ मैंने एक वायर को क्वाइल कर दिया है। ठीक है, वुंड कर दिया है, क्वाइल कर दिया है आयरन नेल्स के चारों तरफ। दिस इज आवर वायर, और इसको हमने एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, दिस इज बैटरी, इससे मैंने कनेक्ट कर दी। जब हमने इसको कनेक्ट पूरा कर दिया, आफ्टर सम टाइम्स हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि यहाँ पे जैसे आप आयरन नीडल्स लेके आएंगे, तो क्या होगा, ये सारी की सारी आयरन नीडल्स
क्या होती है, इसमें अट्रैक्ट होने लगती है। ठीक है, तो जब तक कनेक्शन है तब तक तो आयरन नीडल्स इसमें अट्रैक्ट हो रही है। ये आपको मान लीजिए स्विच है, इसमें आयरन नीडल सारी जो आयरन नेल्स है ये सारी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं जैसे कनेक्शन पूरा है। जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया, ठीक है, स्विच हमने ऑफ किया तो हमने ये देखा कि ये सारी आयरन नेल्स जो थी वो नीचे गिर गई। ठीक है, तो ये इस तरह के, मतलब अब देखो आयरन नेल्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होती, मैग्नेट की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट था ये किसकी तरह बिहेव कर रहा था, मैग्नेट की तरह, तभी ये सारे आयरन नेल्स इससे अट्रैक्ट हो गई, है ना। तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से आई, क्योंकि इसमें क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था, जिसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई, इसलिए इससे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। जैसे ही हमने कनेक्शन हटाया, ये क्या हुआ, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई। तो मतलब हुआ कि ये ऐसा मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन कब मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर। तो ऐसा मैग्नेट जब ऐसा सब्सटेंस जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ऐसा डिवाइस जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो इलेक्ट्रो, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी के लिए आ गया, और मैग्नेट फॉर मैग्नेट, मतलब व्हेन वी विल पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, इट विल एक्ट लाइक अ मैग्नेट। सच टाइप ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, इसकी स्ट्रेंथ, कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है ना। अब एक चीज देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, ये आपका एक टेम्पररी मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तभी तक होती है जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करना, जैसे यहाँ से मैंने स्विच को ऑफ कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट पास होना बंद हो गया, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा मैग्नेट होगा, एक टेम्पररी मैग्नेट की तरह काम करेगा ये। दिस इज लाइक टेम्पररी मैग्नेट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट वो किस तरह का मैग्नेट होगा, परमानेंट या टेम्पररी। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में काम करता है, तो इसलिए ये एक टेम्पररी मैग्नेट होगा। क्लियर। अब हमें ये देखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बनाया है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, या हम ये कह दें कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर हम चाहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना, तो हमें क्या करना होगा, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। तो जो अगर हम चाहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ क्वाइल्स। नंबर ऑफ क्वाइल्स मैक्सिमम, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वाइल्स होगा, नंबर ऑफ क्वाइल्स, या मैं ऐसे लिख देती हूँ कि मोर द नंबर ऑफ क्वाइल्स, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वाइल्स होगा, क्वाइल्स से अच्छा वर्ड हम लोग यूज़ कर लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स यूज़ कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ये वाला जो टर्न है, ये दिस इज द टर्न, जितना ज़्यादा ये टर्न होगा, जितना ज़्यादा, मोर द नंबर ऑफ टर्न्स, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट विल बी मोर। ठीक है ना। दूसरा है आपका, इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ानी है तो हमें क्या करना होगा कि हमें सोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हमारे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज कर देंगे, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दो चीज़ हम कर सकते हैं, या मैं यहाँ मोर द नंबर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि नंबर ऑफ टर्न्स स्ट्रेंथ के लिए, यानी कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करेगा कि इसमें से ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसमें कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रहा है और कितना ये टर्न है। जितना ज़्यादा टर्न होगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा,
जितना ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम होगा। मान लो कि मैं एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रही हूँ, इसमें मैंने ये दो मैंने वो लिया है, आयरन नेल्स ली है, ठीक है। अब इस आयरन नेल्स को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रही हूँ। मैंने क्या करा, एक में 1 2 3 4 टन्स ले लिया सपोज कर लो, और दूसरे वाले में मैंने 1 2, ठीक है, इतना टर्न लिया, और इसको मैंने फिर इलेक्ट्रिक जो सोर्स ऑफ सप्लाई है उससे कनेक्ट कर दिया। तो कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा? तो ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, ठीक है, क्लियर। और दूसरा डिपेंड करता है कि अगर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स मैंने इक्वल कर दिया लेकिन सप्लाई एक में ज़्यादा और एक में कम कर दी, तो जिसमें ज़्यादा सप्लाई होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। क्लियर हो गया ये आपको? अब एक चीज़ आपको और बता दूं, सोलेनॉइड के बारे में आपको समझा देती हूँ कि कोई भी ऐसा एक स्ट्रक्चर या ऐसा डिवाइस, हमने यहाँ पे क्या किया है, ये एक सॉफ्ट आयरन लिया है मैंने, ठीक है, ये एक सॉफ्ट आयरन है, और इस आयरन के चारों तरफ इस तरह से हमने वायर को रैप कर दिया, ठीक है। कोई भी सिलेंड्रिकल शेप में हम सॉफ्ट आयरन पीस ले लेते हैं जो हॉलो होता है, खाली होता है, और उसके चारों तरफ इस तरह से हम कॉइल बना देते हैं। वायर को बहुत मेनी टाइम्स इस तरह से टर्न कर करके वुंड कर देते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम सोलेनॉइड कहते हैं, और ये सोलेनॉइड हम लोग किस में यूज़ कर सकते हैं? एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी सोलेनॉइड को हम उठाएंगे, यहाँ लगा देंगे, करंट पास कराएंगे, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है ना। तो सोलेनॉइड एक ऐसा डिवाइस है जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे भी जो मैंने आयरन नेल्स में लगाया है वो भी आपका एक सोलेनॉइड की तरह ही बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो सोलेनॉइड एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और ये किस चीज़ का बना होता है? एक लॉन्ग वायर लेते हैं जिसमें बहुत सारा हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग वायर लेते हैं और एक मेटेलिक कोर ले लेते हैं, कोई आयरन का पीस ले लिया, उसके चारों तरफ इस वायर को हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार टर्न करते हैं, ठीक है, और बहुत टाइटली पैक्ड एक कॉइल बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को या ऐसे डिवाइस को हम सोलेनॉइड कहते हैं। क्लियर? तो इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि सोलेनॉइड जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। क्लियर? तो ये यूज़ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह किया जा सकता है। अब देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या यूज़ है हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी में, हमारे डे टू डे लाइफ में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो जो आपका स्क्रैप यार्ड है, जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे आपके आयरन्स भी मौजूद हैं और वहाँ पे बहुत सारे ग्लास के पीसेस भी मौजूद हैं, तो अगर हमें आयरन को वहाँ से सेपरेट करना है तो हम लोग आराम से वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर लेते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से हम लोग उस जंक में से आयरन को सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर? तो ये हम लोग बहुत अच्छे से, कहीं भी डंप में है आयरन मौजूद तो या वहाँ पर से हम लोग यूज़ कर लेते हैं। दूसरा यूज़ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा लाउड स्पीकर में भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इन सब में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं। इवन इन इलेक्ट्रिक बेल ऑल्सो वी यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये सारे यूजेस हो गए हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट के। उसके बाद एक टर्म और बता दूं जो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़े तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम इसको जो हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होता है या इस तरह की कुछ चीज़ें किसी के यहाँ हो जाती हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक सेफ्टी डिवाइस यूज़ करते हैं। उस सेफ्टी डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूज़ कहते हैं, ठीक है ना। तो फ्यूज़ एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो प्रिवेंट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एंटर होने से, ठीक है। जहाँ से सप्लाई आ रही है अगर वहाँ से बहुत सारे अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है तो वो फ्यूज़ क्या करता है, उस सप्लाई को आने से घर के अंदर रोक देता है। आप देखते हो गया आजकल हम लोग MCB यूज़ करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, कि ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट आता है तो वो सर्किट अपने आप ब्रेक हो जाता है। आप देखते हो MCB नीचे चला गया। तो पहले हम लोग फ्यूज़ यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ होता है। फ्यूज़ में क्या होता था
कि फ्यूज़ में एक ऐसा फ्यूज़ होता था और उसके अंदर एक थिन वायर लगा होता था। जहाँ से भी सप्लाई आ रही है तो पहले इसको पास करती थी, फिर ये कनेक्ट होता था हमारे पूरे घर से। ये हमारी बिल्डिंग है, इससे कनेक्टेड होता था। तो अगर ज़्यादा अमाउंट में सप्लाई आएगी तो ये वायर क्या होगा, हीटिंग की वजह से ज़्यादा अमाउंट में करंट आया तो ये वायर मेल्ट कर जाता था। मेल्ट हो गया तो सप्लाई रुक गई, ठीक है ना। तो फ्यूज़ क्या हुआ, एक सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को आने से रोकता है। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट एंटर कर जाएगा हमारे घर में तो हो सकता है कि हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं, जो हमारे गैजेट्स हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। तो ये फ्यूज़ का काम है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपके जो भी टॉपिक्स थे उसको कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक को देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय। आपका क्वेश्चन ये है कि जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसके ऊपर जो है वो कोटिंग होती है आपकी क्या कहते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल की, ठीक है। तो आप ये आंसर मुझे कीजिएगा कि हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग क्यों करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे, ठीक है।